हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। अब वापस से इस चैनल पर मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करता रहूँगा, तो आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के थंबनेल में ही आपने देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखो, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगला एचडीएफसी बैंक बन पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज के दिन जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके आया हूं एनएससी की वेबसाइट पर, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के आज के कारोबार की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहां पर आप देख सकते हैं आज इंट्राडे के अंदर इस शेयर में हमें 3.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। ₹1.45 की तेजी दिखाई दे रही है, और इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो ₹44.40 का है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि पिछले 7 दिनों से स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ही बैंकिंग सेक्टर के सभी शेयरों में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जिसका फायदा जो है वो यहाँ पर हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होता हुआ नजर आया है। आज निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया है। निफ्टी पहली बार आज के दिन 17,200 से ऊपर निकलने में कामयाब हुआ है, लेकिन 17,200 से ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो क्लोजिंग दी है वो ₹44.45 पर दी है। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹44.45 का है। आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन भी देख लेते हैं। देखो, आज के दिन इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 3,10,00,000 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है यहाँ पर 85,98,000 शेयर्स की, लगभग 86 लाख शेयर्स की यहाँ पर डिलीवरी उठी है। तो आज ट्रेडिंग तो इसमें जम करके हुई है, लेकिन जो ट्रेडिंग डिलीवरी जो है वो यहाँ पर कम ही उठती हुई नजर आई है। अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं परसेंटेज में, तो यहाँ पर 27.5% से भी ज्यादा की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। 52 वीक का हाई और लो भी यहां पर देख लेते हैं। देखो, 52 वीक का हाई इसने बनाया था 4 मार्च 2021 को ₹69.30 का, लगभग ₹70 के आसपास का हाई बनाया था। और इसका जो 52 वीक का लो था वो इसने बनाया था 24 सितंबर 2020 को ₹26.85 का। ₹26.85 का लो बनाने के बाद वापस इसमें लगातार तेजी जारी है। ₹70 के आसपास ये पहुंच चुका था, लेकिन ₹70 से वापस से हमें इसमें गिरावट देखने को मिली, और अभी यह शेयर जो है यहाँ पर ₹44-45 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका एक रीजन तो यह है कि इसके जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे आए थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर आए थे। क्वार्टर फर्स्ट में इस बैंक को लॉस हुआ था, जिसकी वजह से इस शेयर पर हमें यहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। यह शेयर जो है हमें लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार एक नजर जो है हम इसके क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों पर भी डाल लेते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखिए जून 2021 बैंक के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों की डिटेल, और मार्च 21 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के इसके क्वार्टर फोर के नतीजों की डिटेल हो गई। तो ये यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बात हो कर रहे हैं हम। और अगर हम यहाँ पर मोटा मोटी देखें तो इंटरेस्ट अर्न को देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर लगभग 2.5% का उछाल दिखाई दे रहा है। तो इंटरेस्ट अर्न तो बढ़कर के आया है 3992 करोड़ से बढ़कर के आया है 4,000 करोड़ रुपए का। तो इंटरेस्ट अर्न में अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहां पर 55% से बढ़कर के आया है। लेकिन अब आप मेन पॉइंट पर यहां पर नजर डालिएगा, हम बात करते हैं इस बैंक के नेट प्रॉफिट की। देखो, इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया था मार्च 21 वाले क्वार्टर में। क्वार्टर फोर में इस बैंक का प्रॉफिट था लगभग 128 करोड़ रुपए के आसपास का। यह बैंक जो क्वार्टर फोर में यहां पर प्रॉफिट में था। वहीं अगर आप देखेंगे तो जून 21 वाले क्वार्टर में इस बैंक को लॉस हुआ है, और लॉस बहुत बड़ा लॉस हुआ था इस बैंक को 630 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से ही इस बैंक का शेयर जो है हमें लगातार यहां पर गिरता हुआ दिखाई दिया है। देखो, एक रीजन तो ये हो गया कि यह बैंक जो है वो यहां पर मुनाफे से घाटे में आ गया, ठीक है। और दूसरा रीजन जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं, बैंक के जो एनपीए हैं वो यहां पर हमें लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक के जो बेड लोन है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है कि बैंक जो है उसने वोडाफोन आइडिया को भी यहां पर एक मोटा लोन दे रखा है, जो कि वापस से रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इस बैंक के जो एनपीए हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आप नजर डालिए, नेट एनपीए 1.86% से बढ़कर के 2.32 के आए थे, और यहां पर जो ग्रोस एनपीए है वो 4.25% से बढ़कर के 4.5% से भी ज्यादा के आए हैं। तो एक रीजन ये हो गया कि एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ही शेयर पर हमें यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये तो हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बात की है। एक नजर जो है हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों पर भी डाल लेते हैं। जून 2021 और जून 2020 ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर बात हो गई। यहां पर आप देखें इंटरेस्ट अर्न में अगर हम बात करें
ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर तो 6.5% से भी ज़्यादा का जंप दिखाई दे रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ करके आया है 12.25% के आसपास का। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस बैंक को घाटा हुआ था यहाँ पर जून 21 वाले क्वार्टर में 630 करोड़ रुपए का, और यह बैंक प्रॉफिट में था जून 20 वाले क्वार्टर में लगभग 93 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर यह बैंक जो है वो प्रॉफिट से लॉस में आ गया, जिसकी वजह से ही इस शेयर पर हमें लगातार दबाव देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर एनपीए देखेंगे तो आधे % से एनपीए बढ़कर के हो गए यहाँ पर लगभग 2.5% के, और ग्रोस एनपीए जो है वो 2% से बढ़कर के यहाँ पर आए हैं 4.5% के। तो एनपीए की स्थिति लगातार यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई दे रही है, एनपीए लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ही शेयर पर हमें दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर 1-2 क्वार्टर के नतीजे अगर खराब आ जाते हैं, इसके जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि इस बैंक को 650 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हुआ है। तो अगर बैंक के 1-2 क्वार्टर के नतीजे अगर खराब भी आ जाते हैं तो हम यह नहीं बोल सकते हैं कि बैंक अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे इस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो बैंक ने यहाँ पर जून 21 वाले क्वार्टर के अंदर इस बैंक में एफआईआईज ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अपना स्टेक जो है इस बार जून 21 वाले क्वार्टर में एफआईआई ने बढ़ाया है। उसी अगर हम बात करें डीआईआईज की, तो डीआईआईज ने भी लगातार यहाँ पर अपनी स्टेक बढ़ाई है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो इस बार जून 21 वाले क्वार्टर में बढ़ाया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अब इसका जो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट भी आपके सामने आ चुका है। चार्ट पर भी यहाँ पर स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं बात की शुरुआत करूंगा यहाँ से। ये यहाँ पर नीचे नीचे वाली आपको जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है 24 मार्च 2020 के कारोबार की, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस टाइम की ये कैंडल है। देखो कोरोना की जब खबर आ चुकी थी तो उसके बाद हमें लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। इस शेयर पर भी हमें अच्छा खासा दबाव आता हुआ दिखाई दिया और इसने यहाँ पर लो बना दिया 17.65 रुपए का। तो यह शेयर जो है 45-50 रुपए से गिर करके यहाँ पर 17 रुपए पर आ चुका था। फिर वापस से इसमें हमें यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पर इसका बॉटम बन चुका था, लगातार इसमें यह तेजी जारी रही और आप देख सकते हैं बहुत ही भयंकर वाली तेजी इसमें देखने को मिली। और यहाँ पर आकर के इसने एक नया हाई बनाया। ये जो आपको ऊपर वाली कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है 4 मार्च 2021 के कारोबार की, और 4 मार्च 2021 को इसने हाई बना दिया था यहाँ पर 69.30 रुपए का, लगभग 70 रुपए पर आ चुका था। तो अब आप देख सकते हैं लगभग 1 साल हुआ था और 1 साल में यह शेयर जो है 17 रुपए से दौड़ करके यहाँ पर 70 रुपए पर पहुंच गया। तो लगभग 4 गुना की तेजी जो है इस शेयर में हमें यहाँ पर देखने को मिली। केवल 1 साल में यह शेयर जो है वो 4 गुना बढ़ चुका था। तो अगर इतना यह शेयर बढ़ा था तो यहाँ पर गिरावट आना यहाँ पर इसमें एक कॉमन बात है। तो यहाँ पर इसने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया 70 रुपए के आसपास से, और यहाँ पर 47 रुपए के आसपास का इसको एक सपोर्ट मिला। फिर वापस से इसमें यहाँ पर तेजी बनी और यहाँ पर 62 के आसपास का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था। 62 से ऊपर यह शेयर नहीं निकल पाया और 62 के आसपास यहाँ पर कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद लगातार इसमें हमें गिरावट देखने को मिली और यहां पर आकर के फिर से इसने एक सपोर्ट लिया है। ये यहां पर इसने जो सपोर्ट लिया, इसको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है वो यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको जो मिला है वो यहां पर 40 रुपए पर मिला है। 40 रुपए के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर बनने के बाद, इसका बॉटम बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो 4-5 दिन के आपको जो भी कैंडल दिखाई देगी वो सभी के सभी तेजी की कैंडल है। हम इस कैंडल पर बात कर लेते हैं। ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये आज के कारोबार की कैंडल है 1 सितंबर 2021। तो आज के कारोबार की डिटेल भी यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो आज के दिन का इसने हाई बनाया था 44.60 रुपए का, लो बनाया था इसने 42.70 रुपए का, और क्लोजिंग दी है इसने 44.45 रुपए पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 44.45 का है, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आप देखेंगे तो सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, चाहे कम दूरी के हो चाहे ज्यादा दूरी के हो, केवल 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छोड़ दीजिए और यहां पर कम दूरी और ज्यादा दूरी के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आपको नीचे ही दिखाई देगा। तो यहां पर आप देख लीजिएगा इसका 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43 का है। बाकी आप देखिए 23 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो यहां पर है इसका 45 का, 50 डे में है इसका 48 का, 100 देख लीजिए आप 50 का है, और 200 भी यहाँ पर 49 के आसपास का है। तो अभी यह अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ही हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर फ्रेंड्स यह तेजी यहाँ से इसमें लगातार जारी रहती है तो यहाँ से अगर यह बढ़ना स्टार्ट होता है तो इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 49 के आसपास का है, तो अगर यह शेयर 50 रुपए से यहाँ पर ऊपर निकल जाता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट जो है हमें यहाँ पर 70 रुपए का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर यह 70 रुपए को अगर क्रॉस करता है तो फिर इसमें हमें और नए हाई देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स यह तेजी हमें तभी बनते हुए देखने को मिलेगी जब इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मजबूत आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो में जो मैंने थंबनेल में डाला था उस बारे में कि क्या यह बैंक जो है
वो HDFC बैंक बन पाएगा, अगला HDFC बैंक क्या यह शेयर बन पाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि HDFC बैंक बनने के लिए इस बैंक को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर आ रहे हैं। अगर 1-2 साल तक इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो मजबूत आते हैं, रेगुलर हमें यहाँ पर इस बैंक में प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो ही इस बैंक में इतनी यहाँ पर मतलब यह बैंक जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न जो है अपने यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दे सकता है। क्योंकि इस बैंक के जो एनपीए हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, बेड लोन होने की वजह से इस बैंक के एनपीए में हमें लगातार वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पर इस बैंक को HDFC बैंक की तरह बनना है तो इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी मेहनत करनी पड़ेगी। छोटा बैंक है, हम इतनी उम्मीद इससे नहीं कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ी से पैसा बनाना है तो फिर आप ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अभी लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 5 से 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 5 से 10 साल के लिए अगर आप इसमें पैसा डाल करके भूल जाते हैं तो 5 से 10 साल में यह शेयर जो है वो अच्छे खासे रिटर्न हमें निकाल करके दे सकता है। अभी यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं लगता है कि यह शेयर जो है वो यहाँ पर तेजी से बढ़ पाएगा, क्योंकि बैंक के जो फाइनेंशियल है वो अभी यहाँ पर हमें कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पर इस शेयर में यहाँ पर माल करंट लेवल से भी उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जो पोजिशनली यहाँ पर अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर आप इसमें रख सकते हैं लगभग 42 के आसपास का, 42 के आसपास का स्टॉप लॉस लग करके आप इसमें लगभग 48-50 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यहाँ पर करंट लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। 4 से 5 साल के लिए अगर आप इसमें खरीदारी करेंगे तो 4 से 5 साल में यह शेयर जो है वो आपको अच्छा खासा पैसा बना करके दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।